अस्सलाम वालेकुम। डेली गोल्ड फॉरकास्ट में सबको वेलकम करता हूं कि 16 जुलाई को गोल्ड कौन कौन से लेवल से बाई हो सकता है और कौन कौन से लेवल से सेल हो सकता है। तो सबसे पहले हम डेली के चार्ट पे आ जाते हैं। वहां पे गोल्ड ने ये प्रीवियस डे हाई और ये प्रीवियस डे लो लगाया हुआ था। तो मार्केट जब ओपन हुई तो मार्केट ने नीचे से यहीं पे सबसे पहले नीचे की तरफ आई। नीचे से यहाँ से एक ऑर्डर ब्लॉक से लेने के बाद एक पॉइंट से ऊपर की तरफ उठी। अब ना इसने हाई की लिक्विडिटी ग्रैब की है और ना लो को इसने ग्रैब किया है। ये मिड में है। अगर ये ऊपर की तरफ अभी तकरीबन 2 घंटे बाकी हैं इसमें मार्केट क्लोज होने में। अगर ये विद बॉडी क्लोज हो जाती है तो ये इसके बाइस जो हैं बुलिश में होंगे। अगर नीचे की तरफ आ जाती है तो ये बीरिश होंगे। ये ऐसा होने वाला नहीं है। तो अगर ये ऐसे मिड में रहेगी, ना ऊपर की लिक्विडिटी ग्रैब की है ना नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब की है, तो ये इस वक्त गोल्ड जो है ये इन डिसीजंस कैंडल इसने बनाई हुई है। कोई इसके चांस नहीं है कि ये ऊपर की तरफ जा सकता है और नीचे की तरफ जा सकते हैं। अगर वीकली हिसाब से देखा जाए और इसको अगर डेली के हिसाब से ओवरऑल ट्रेंड के हिसाब से देखा जाए तो ये डाउनफॉल में ट्रेंड है। जनरल जो ट्रेंड है वो डाउनफॉल में है। तो हम इसको तवक्को कर सकते हैं कि ये इतना ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, नीचे की तरफ ज़्यादा आएगा। तो उसके बाद हम लेवल्स पे आ जाते हैं कि लेवल्स पे आ जाते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंस लेवल हैं जहां से सेल बाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम H4 के जोन पे आ जाते हैं। H4 के अगर जोन पे आए तो एक लेवल पीछे से बन रहा है। ये स्विंग है। अगर इसको देखें, ये ओवरऑल एक स्विंग है। इसकी लिक्विडिटी ग्रैप होगी यहाँ पे। ये स्विंग की लिक्विडिटी ग्रैब कर सकता है। स्विंग और दूसरा वीकली प्लस मंथली। FPG है। और H4 पे और डेली पे आ जाएं तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो यहाँ से आप लोगों को एक अच्छी मूव मिल सकती है। ये जो एरिया बन रहा है ये बन रहा है, अगर मैं इसकी वैल्यूज शेयर करूं तो ये वाले जो एरिया बन रहा है 3880 से लेकर 3850 तक का एरिया तकरीबन तकरीबन ये आके बनेगा। तो एक बाई का एक ये जोन हो गया, इस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। उसके बाद H4 पे कोई ऐसा और करीबी जोन नहीं है जो इंट्राडे में प्ले हो सकता है। मैं आ जाता हूँ H1 पे। H1 पे जब मैं आता हूँ तो एक और जोन बना हुआ है जो M30 का है। H1 पे इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन M30 पे ये बिल्कुल क्लियर है। तो M30 पे एक और जोन बन रहा है। मैं अगर आपको ये क्लियर कर दूं, ये ऑर्डर ब्लॉक है। ये देखें, अगर इसकी वैल्यू की बात की जाए तो ये वाला जो एरिया है ये बाई के लिए 3980 से लेकर 4005 तक का एरिया, ये वाला एरिया है बाई के लिए। इस स्विंग की लिक्विडिटी ग्रैप होगी। लिक्विडिटी ग्रैप होने के बाद ये आप लोगों को कम से कम 300 पिप्स की मूव मिल सकती है। उसके बाद एक और एरिया बन रहा है जो M30 का ऑर्डर ब्लॉक है। M30 का ये ऑर्डर ब्लॉक है। ये वाला एरिया बन रहा है 4121 का एरिया। इस स्विंग की लिक्विडिटी ग्रैप होगी और यहाँ से टच होने के बाद नीचे की तरफ आप लोगों को कम से कम 200 से 300 पिप्स मूव जो है वो मिल सकती है। इस अगर इसकी वैल्यू की बात की जाए
120 से लेकर 4130 का एरिया, ये 10 पिप्स का एरिया है, तो इस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। H1 के हिसाब से अगर देखें तो एक और जोन बन रहा है H1 पे, वो इस स्विंग की लिक्विडिटी ग्रैप होगी। स्विंग की लिक्विडिटी ग्रैप होने के बाद यहाँ पे अगर एरिया की बात की जाए, यहाँ से आप लोगों को कम से कम 300 से 400 पिप्स की मूव कम से कम मिल सकती है। ये एरिया की अगर बात की जाए 4155 से लेकर 4175 का एरिया, ये वाला एरिया जो बन रहा है ये H1 का जोन है, यहाँ से आप लोगों को सेल की ट्रेड मिल सकती है। तो अब अगर देखा जाए तो एक ये वाला जोन और दूसरा ये वाला जोन, सेल के दो जोन मैंने बता दिए और दो जोन आप लोगों को मैंने इसके बता दिए हैं। ये M30 का लेवल है और उसके बाद दूसरा जो लेवल बन रहा है वो नीचे की तरफ है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बन रहा है स्विंग की। यहाँ तक मार्केट आती है या नहीं आती, इतना मुश्किल है यहाँ तक आए। अगर आएगी तो ये आप लोगों ने एरिया पे नज़र रखनी है। दो बाई के एरियाज़ हैं, बाई के लिए ये वाला एरिया अच्छा एरिया है, तो इसके आप नज़र होनी चाहिए। दो बाई के एरियाज़ हैं और दो सेल के एरियाज़ हैं। कल के लिए आप लोगों के पास यही वाले एरियाज़ हैं 16 जुलाई के लिए। तो इंशाल्लाह 17 जुलाई के लिए फिर फोरकास्ट में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।